गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की व्रत कथाएं। गणेश चतुर्थी पर इन कथाओं को पढ़ने सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है। वैदिक ज्योतिष अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाया। इस दिन बप्पा लोगों के घर विराजेंगे। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। माना जाता है कि भगवान गणेश को घर में स्थापित करने से सुख समृद्धि घर में आती है। वहीं इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट में घिर गए और परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ मौजूद थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से इनकी समस्याओं का निवारण कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने एक ही स्वर में खुद को योग्य बताया। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए कि किसे ये कार्य सौंपा जाए। तो ऐसे में भगवान शिव ने एक तरकीब निकाली और अपने पुत्रों से कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की बात सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए। लेकिन गणेश सोचने लगे कि मूषक पर बैठकर वह कैसे इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके अपने स्थान पर वापस बैठ गए और कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव ने गणेश जी से परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। उनके इस जवाब से भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और उन्हें देवता की मदद करने का कार्य सौंपा। साथ ही ये भी कहा कि हर चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजा और उपासना करेगा उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने से सभी कष्टों का नाश हो। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के समय सुने ये व्रत कथा, सभी कष्ट होंगे दूर। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाले सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। विनायक चतुर्थी के दिन इस व्रत कथा पढ़ने सुनने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा का एक महत्वपूर्ण दिन है। ये हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाले सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश के भक्तों के लिए पूजा के समय व्रत कथा को सुनना या पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से और व्रत कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये पर्व ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का भी प्रतीक है। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन इस कथा को सुनने से भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और इससे संदेश मिलता है कि लोगों को अपने जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। साथ ही विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनने से लोगों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। पूर्व काल में एक धर्मनिष्ठ राजा का राज था। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र थे और सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन हो रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें।
एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और सांय के भोजन के बाद उन्होंने अपनी सभी बहुओं से ये व्रत करने की कामना व्यक्त की। विष्णु जी के कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ माना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल सबसे छोटी बहू ने उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। अपने ससुर को वो पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा के लिए लगते सभी सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टियां होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मल मूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वच्छ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा में जागती रही। व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का पूजन और पाठ भी किया। उसने विधिवत पारण किया और इन कठिन परिस्थिति में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी पूजा और अपने पिता समान ससुर जी की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगाड़ा हुआ स्वास्थ्य ठीक होने लगा और व्रत के पुण्यफल से छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देख अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उनको अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर आने वाली हर संकष्टी गणेश चतुर्थी करने का शुभ संकल्प भी लिया। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। गणेश चतुर्थी व्रत की एक अन्य कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्यच्युत खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़ नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। शरभंग मुनि बोले, दमयंती भादों की चौथ को एक दिन गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुखा देने वाला ये सर्वोत्तम व्रत है। चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी का घर था जिसमें उनके साथ उनका बेटा और बहू भी रहते थे। बहू का नियम था कि वो पहले सबको भोजन कराती और फिर खुद खाती। उसकी इस आदत को पड़ोस में भी सब जानते थे। पड़ोस की एक महिला रोज उससे पूछती, आज क्या खाया। बहू हर बार जवाब देती, ठंडा बासी। ये सुनकर एक दिन सेठ का बेटा सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि घर में स्वादिष्ट पकवान बनवाए जाएंगे और सब साथ बैठकर खाएंगे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया, ठंडा बासी। बेटे ने अपनी पत्नी से इस बात का कारण पूछा। तब पत्नी ने उत्तर दिया, हम जो खा रहे हैं वो आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे तभी मैं इसे ताज़ा भोजन मानूंगी। इस बात से प्रभावित होकर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वो बड़े शहर जाकर खुद की कमाई करेगा। माँ ने समझाने की कोशिश की कि घर में पर्याप्त धन है, लेकिन बेटे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जब तक मैं अपनी मेहनत से कमाया धन लेकर न लौटूं, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं,
चूल्हे की आग बुझने मत देना। कुछ समय बाद घर में चूल्हे की आग बुझ गई। बहू को चिंता हुई कि कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं। वो आग लेने पड़ोस में गई, जहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जानकर सेठ की बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह व्रत कई दिनों तक किया। चौथ माता की कृपा से उसके पति को एक दिन सपना आया। सपने में चौथ माता ने कहा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर लौट जा और दुकान खोलकर कंकु केसर का व्यापार शुरू कर, तेरा भाग्य खुल जाएगा। पति ने चौथ माता की बात मानी और उसने दुकान खोलकर मेहनत से धन कमाया। जब वह धन लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, तेरी आयु पूरी हो गई है, अब मैं तुझे डिसूंगा। पति ने नाग से विनती की, मुझे एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से मिल लेने दो, मैं लौट कर आऊंगा। नाग ने वचन लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पति ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों में तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल और फूल सजाए, चौथी पर कंकु केसर रखा, 5वीं पर मिठाइयाँ रखी, 6ठी जगह गद्दा बिछाया और 7वीं जगह दूध का कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया और एक एक चरण पर रुकता हुआ आखिरकार कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वह आराम करता और कहता, बहुत मान सम्मान मिला, पर मैं वचन निभाने आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा जी ने सेठ के बेटे की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गईं और गणेश जी ने तलवार से नाग। दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथाएं और चौथ माता की कथा। आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा जरूर लिखें। गणेश जी कृपा सदैव आप पर बनी रहे।